प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज अपनी स्क्वायर रूट की आखिरी क्लास है। आज स्क्वायर रूट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8a स्क्वायर बी बराबर है 27ab स्क्वायर, ये बराबर है 216 के। तो जब भी इस तरह से कोई अचर पद के साथ कोई संख्या दी हो और ये बराबर हो किसी एक नंबर के, इस तरह से कोई भी नंबर बराबर एक नंबर के हो तो इनको एक एक करके इस संख्या के आप बराबर कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि 8a स्क्वायर बी बराबर पहले किया 216 के, तो 8 का हमने यहां भाग दे दिया। तो a स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 सत्ते 56, 27 के। ये पहला इक्वेशन आ गई। अब हमने दोबारा में किया 27 ए बी स्क्वायर, ये बराबर है 216 के। अब ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर जब आप निकालेंगे तो 27 का यहां भाग दे दिए तो यहां आ जाएगा 8। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और b इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा b क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा 27 इंटू 8 के। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहां क्यूब रूट ले लीजिए। 27 से बाहर आएगा 3 और 8 से बाहर आएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6, ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का वो दे रहा है, लेकिन यहां नंबर देखिए उसने अलग अलग दे रखे हैं। तो ये दे रहा है 6a की पावर 4 इंटू बी, ये बराबर है 1458 के। तो a की पावर 4 इंटू बी बराबर हो जाएगा, यहां 6 का भाग दे दिए तो 6 दूना 12, 2 बचेगा 25 हो गया, 6 चौको 24, 1 बचा 18 हो गया, 6 तिया 18। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हमने ली 8ab की पावर 4, ये बराबर है 8192 के। तो ए बी की पावर 4 बराबर हो जाएगा, 8 का भाग दे दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 8 चौको 32। तो इन दोनों का अब आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये हो जाएगा a की पावर 5 इंटू बी की पावर 5, ये बराबर हो जाएगा 243 इंटू 124। ठीक है। अब देखिए, अक्सर ऐसी गलती सभी लोगों से होती है। अब आप देखिए यहां गलती क्या हुई है। जब हमने 8 का यहां भाग दिया तो 8 एकम 8 और फिर सीधे 8 दूना 16 कर दिया। तो ये गलती मोस्टली छात्रों से हो जाती है। तो यहां पे भाग जब आप देंगे तो 124 बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहां आएगा 8 एकम 8। अब एक में 8 का भाग नहीं जा रहा है तो भाग ने जाई बिंदी। ठीक है, फिर 8 दूना 16 और 8 चौको 32, तो यहां पे आएगा 1024। ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, यहां क्यूब रूट ले लीजिए। तो जब आप क्यूब रूट लेंगे तो 243 से बाहर आएगा 3 और 24 किसकी 1024, यहां से बाहर आएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 तिया 12। तो 12 आंसर एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना आंसर है। आंसर आ जाएगा 12। तो इस तरह की छोटी छोटी गलती जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, इस तरह की गलती होती है, फिर बच्चे कहते हैं आंसर नहीं आ रहा है। तो कोशिश करिए कि भाग देने में इस तरह की गलतियां आपसे ना हो। ठीक। अगला देखिए, कह रहा है 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा, इसमें 4 पैटर्न बनते हैं। तो जो पहला पैटर्न अपने सामने दिखाई दे रहा है, या तो ये पूछेगा किस संख्या से गुणा किया जाए, या फिर ये पूछेगा कि किस संख्या से भाग दिया जाए।
जब ये गुणा या भाग करने के लिए पूछता है तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि इसके फैक्टर कर लीजिए। तो 1323 के फैक्टर करने शुरू करते हैं। 3 का भाग दिया हमने, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3। फिर से यहाँ 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, एक बच्चा 14 हो गया, 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21। फिर 3 का भाग दिया, 3 चौको 12, 2 बच्चा 27 हो गया, 3 इम 27। 7 का भाग दिया, 7 सत्ते 49, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7। अब आप देखिए किसका, अब यहां ये पूछ रहा है कि किसका गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन हो जाए। तो घन का मतलब होल क्यूब नंबर बनाना है, तो जोड़े 3 3 के बनेंगे। तो 1 3 का जोड़ा ये बन रहा है। अब आप देखिए यहां इसका जोड़ा नहीं है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए कितने 7 हमें और चाहिए, 1 7 और चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 7 का गुणा किया जाए। तो इसका आंसर डी ऑप्शन एकदम सही है। आंसर आ जाएगा 7 का गुणा किया जाए। अगर ये पूछता कि किसका भाग दिया जाए, ठीक है, तो गुणा तो किया जाए तो 7 का किया जाए। लेकिन ये पूछता किसका भाग दिया जाए, तो जिसका जोड़ा नहीं है हम उसी को हटाएंगे। तो 7 इंटू 7 हम 49 को हटाते तो भाग दिया जाता, तो 49 का भाग देते। ठीक, फिलहाल अपना आंसर 7 है। आंसर डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें 1800 का गुणा करने पर, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें 1800 का गुणा करने पर एक पूर्णघन संख्या प्राप्त हो, उसके अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया, यहां आ गया 900। फिर से हमने 2 का भाग दिया, यहां आ गया 450। फिर हमने 2 का भाग दिया, यहां आ गया 225। फिर 3 का भाग दिया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 का भाग दिया, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर हमने यहाँ 5 का भाग दिया, 5 25। फिर हमने 5 का भाग दिया, 5 एकम 5। तो ये देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पे। अब इसका जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, 2 बार 3 लिखा हुआ है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए एक बार 3 का गुणा करना पड़ेगा। और ये 5 का भी जोड़ा नहीं है, तो इसका भी जोड़ा बनाने के लिए एक बार 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 15 का। तो 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो 5 और 1 6 आ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, कहते हैं 5 और 3 8 आ रहा है, 8 टिक कर देते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां गुणा कर रहे हैं हम लोग 15 का, तो 15 का गुणा कर रहे हैं, तो इसके अंकों का योग लिया जाएगा। तो इसके अंकों का योग आएगा 6। ठीक, अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर 1440, और यहाँ पे हमें इसके फैक्टर करना है। तो अपने फैक्टर किया, 2 का भाग दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 0। फिर हमने 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 0। फिर 2 का भाग दिया, 180। फिर हमने यहाँ 2 का भाग दिया, यहाँ आ जाएगा 90। फिर 2 का भाग दिया, यहाँ आ जाएगा 45। फिर 3 का भाग दिया, यहाँ आ जाएगा 15। फिर यहाँ पे 3 का भाग दिया, यहाँ आएगा 5। फिर 5 का भाग दिया, यहाँ आएगा 1। तो 3 का जोड़ा ये बन रहा है। इसका जोड़ा नहीं है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए एक बार 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसका भी जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा बनाने के लिए एक बार 3 का गुणा करना पड़ेगा। और 5 का भी जोड़ा नहीं है, तो 5 सिर्फ एक बार लिखा है, तो 2 बार 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग गुणा करेंगे टोटल 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 इंटू 15, 30 इंटू 5, 5 दिया 15, 150। 150 का गुणा करना पड़ेगा। तो कह रहा है इस संख्या के अंकों का योग बताइए। तो इसके अंकों का योग भी क्या आएगा, 6। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, आंसर आएगा 6। अगला देखिए, इस बार वो पूछ रहा है कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, भाग देने वाला पूछ रहा है। तो हालांकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भाग देने वाला बताया था, लेकिन फिर से देख लीजिए। फैक्टर करना शुरू करते हैं। गुणा और भाग में हमेशा फैक्टर करेंगे। 2 का भाग दिया, यहां आ जाएगा 1800। फिर 2 का भाग दिया, यहां आ जाएगा 900। फिर 2 का भाग दिया, यहां आ जाएगा 450। फिर 2 का भाग दिया, यहां आ जाएगा 225। 3 का भाग दिया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 का भाग दिया, 3 दूना 6, 3 पचे 15।
फिर 5 का भाग दिया 55 25, और ये 5 का भाग दिया आखिरी में एक बार। तो आप देखिए इसका जोड़ा है, पूर्ण घन बना रहे हैं। अब ना तो 2 का जोड़ा है ना ये 3 इंटू 3 का जोड़ा है, तो 2 को भी हटाना पड़ेगा, 3 इंटू 3 को भी हटाना पड़ेगा, जिनके जोड़े नहीं है सबको हटाना पड़ेगा, 5 इंटू 5 को भी हटाना पड़ेगा। तो टोटल हमें भाग देना है कितने से, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 25 इंटू 18 450। तो इसका आंसर आ जाएगा 450 से भाग दिया जाए। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, इसका आंसर आ जाएगा डी, 450 एकदम सही जवाब है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां इस बार वो पूर्ण घन की जगह कह रहा है भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 1008 को हमें हल करना है। तो 1008 में भाग देना शुरू करिए। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 पंचे 10, 0, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। फिर यहां 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग दिया, 2 छंग 12, 2 तिया 6। फिर 3 का भाग दिया, 3 दूना 6, 3 एकम 3। 3 का भाग दिया, 3 सत्ते 21। 7 का भाग दिया 1। तो ये एक जोड़ा बन रहा है। ठीक, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बन रहा है। पूर्ण वर्ग के लिए जोड़े 2-2 के बनाए जाएंगे, होल स्क्वायर नंबर के लिए। ये बस केवल 7 का जोड़ा नहीं है। तो कह रहा है इसको किस संख्या से भाग दिया जाए, तो यहां भाग देना पड़ेगा 7 का। पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए किसका भाग दिया जाए और किसका गुणा किया जाए, दोनों आंसर सेम आते हैं। अगर हम इसका जोड़ा भी बनाना चाहते हैं तो भी एक 7 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो चाहे वो गुणा करने के लिए पूछे चाहे वो भाग देने के लिए पूछे, आंसर 7 ही आएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे देखिए जो सवाल आ रहे हैं, अब सवाल आ रहा है क्या जोड़ा जाए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,80,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो 6 8 0 6 2 1। तो जब भी जोड़ने और घटाने का सवाल आएगा तो इसके लिए हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े हमेशा 2-2 के बनाते हैं और पीछे से बनाते हैं। तो ये पीछे से हमने जोड़े बनाने शुरू किए, ये हमने इस तरह से जोड़े बना लिए। तो अब देखिए सबसे पहले यहां भाग जाएगा कितनी बार, 8 बार भाग जाएगा। 8 इंटू 8 ये हो जाएगा 64। तो यहां बचेगा 4, ऊपर से उतारा 0 6। 8 में 8 जोड़ के नीचे लिखेंगे हम लोग 16। अब भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार भाग जाएगा। तो 2 दूना 4 और 16 दूना 32। अब देखिए यहां कितना आ जाएगा, यहां आएगा 2 और यहां आएगा 8। ऊपर से हमने उतारा 21, 21 उतार लिया। जो नई संख्या लिखते हैं उसमें वही संख्या जोड़ के नीचे आती है। तो यहां 2 जोड़ के नीचे हम लोग लिखेंगे 164। अब भाग कितनी बार जाएगा, तो अब अगर आप देखेंगे तो भाग जा रहा है सिर्फ 4 बार। भाग जा रहा है कितनी बार, 4 बार। तो हो जाएगा 1644 और इंटू 4। ठीक, तो 4 चौको 16 की 6, हाथ लगा 1। 4 चौको 16, 1 17 की 7, हाथ लगा 1। 6 चौको 24, 1 25 की 5, हाथ लगा 2। 4 एकम 4 और 2 6। लेकिन हम 4 बार ना लेके जब वो पूछेगा क्या घटाया जाए, तो जितनी बार भाग जा रहा है आप उतनी बार भाग दीजिए। लेकिन जिस समय वो पूछे क्या जोड़ा जाए तो हमेशा एक नंबर एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हमने यहां लिया 5। तो 5 चौको 20, 20 की 0, हाथ से लगा 2। 5 चौको 55 25, 55 25, 25 की 5, 25 की 5, हाथ से लगा 2। 5 चौको 20 और 2 22, 22 की 2, हाथ से लगा 1। 5 छक्का 30 और 1 31, 31 की 1, हाथ से लगा 3। 5 एकम 5 और 3 8। ठीक, फिर से देख लेते हैं। 55 25 की 5, हाथ से लगा 2। 5 चौको 20, 20 और 2 22, 22 की 2, हाथ से लगा 2। और 5 छक्का 30 और 2 32, 32 की 2, हाथ से लगा 3। 5 एकम 5 3 8। तो ये आ गया 8225। अब ये जो नंबर है ये ऊपर वाले नंबर से कितना एक्स्ट्रा है, 4। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये जो जितना भी एक्स्ट्रा है वही जोड़ा जाए। अगर हम यहाँ पे इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ए ऑप्शन एकदम सही है, इसका आंसर आ जाएगा ए।
ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है 1901 में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, तो हमें जोड़े बना लेने हैं। सबसे पहले ये दो दो के जोड़े बना लिए। सबसे पहले भाग जाएगा, देखिए कितनी बार, 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16। कितना बचा, 3। 0 एक हमने उतार लिया और 4 में 4 जोड़ के हम नीचे लिखेंगे 8। कितनी बार भाग जाएगा, 8 का आप भाग देंगे, भाग जाएगा 3 बार। लेकिन जब वो पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए, ठीक, तो हम एक नंबर एक्स्ट्रा लेते हैं, 4 लेंगे यहाँ। तो हमने यहाँ भी 4 ले लिया, तो 4 चौको 16 की 6, हाथ लगा 1, 8 चौको 32 और 1 33। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अंतर कितने का है, तो अंतर 35 का है, तो आंसर आ जाएगा 35 जोड़ा जाए। तो ये ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर आ गया 35 जोड़ा जाए।